हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं और इस समय हम लोग का टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। और ये बैंक के पीओ एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, आईबीपीएस क्लर्क के एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम्स में और ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रीवियस क्लास में हो चुके हैं। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, अ फ्रूट सेलर सोल्ड बनाना एट 36 रुपीज़ पर दर्जन। मतलब फ्रूट सेलर एक दर्जन बनाना कितने में बेच रहा है? 36 रुपीज़ में, और उसे लॉस हो रहा है 20% का। तो अगर मान लेते हैं हमारी इनिशियल वैल्यू 100 है और उसको अगर 20% का लॉस हो रहा है, मतलब 80 रुपीज़, ठीक है। हाउ मैनी बनाना ही मस्ट सेल इन ₹72 टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। तो अभी उसकी बात बाद में। अब इस 80 की वैल्यू एक्चुअली क्या है? इस 80 की वैल्यू है 1 दर्जन, ठीक है। 36 रुपीज़ में कितने बनाना बेच रहा है? 12 बनाना, ठीक है। तो इस 80 की वैल्यू गिवन है 36/12, ठीक है। तो ये 36 क्या है? रुपीज़ है, और ये क्या है? क्वांटिटी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम? 36/12 इंटू 80। अब बोला है इन्होंने कि हाउ मैनी बनानाज ही मस्ट सेल इन ₹72 टू अर्न ऑफ प्रॉफिट 20%। अब अगर उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 20% के प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 120। तो मतलब 120 की वैल्यू क्या होगी? इंटू 120। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, 0 से 0 काट दो, 12 से 12 कट जाएगा, ठीक है। क्या आएगा? 4 से काट दीजिए, 4 9 जा 36 और 4 2 जा 8। अब इन्होंने पूछा है कि ही मस्ट सेल इन ₹72। अगर वो 72 रुपीज़ में बेचता है तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है। तो 72 रुपीज़ में, अब आपको हमने बताया ये ऊपर की क्वांटिटी क्या है? रुपीज़ है, और नीचे जो नीचे लिखा हुआ है वो क्वांटिटी है। अब इस 9 को अगर आपको 72 बनाना है तो कैसे बनाओगे? 8 से मल्टीप्लाई करके। और अगर 8 से मल्टीप्लाई ऊपर किया है तो 8 से मल्टीप्लाई नीचे भी करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा? 72/16। तो 72 तो क्या आ गए? रुपीज़ आ गए। 16 क्या आ गए? क्वांटिटी आ गई। तो मतलब क्या है कि ₹72 में अगर वो बेचता है तो उसे, और 20% का उसको फायदा होता है, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी वो बनाना की कितनी बेच पा रहा है? 16, जो अपॉन में लिखी हुई है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये ट्रिक है, क्योंकि आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन को करने के लिए 30 सेकेंड्स का टाइम मिलता है। तो ये हमने समझाने के लिए इतना करा है, 30 सेकेंड से ज़्यादा का क्वेश्चन ये नहीं है। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, या फिर इधर जगह है तो हम इधर भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 11 का। अब सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का। क्या बोला है इसमें? श्याम परचेज्ड 1 टीवी एंड 1 AC इन ₹63,000। श्याम क्या करता है कि एक टीवी और एक AC को खरीदने में कितने रुपए खर्च करता है? 63,000। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 63,000 में क्या चीज़ ली उसने? एक टीवी ले लिया और एक AC ले लिया, ठीक है। ही सोल्ड द टीवी एट 16%। पहले तो उसने खरीदा, अब उसने क्या किया? टीवी को 16% पे सेल कर दिया और 16% के लॉस पे, तो यहाँ माइनस लगा लीजिए। और AC को 20% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया, ठीक है।
इसके बाद क्या लिखा है, इफ इन ओवरऑल बिजनेस नाइदर ही गेट प्रॉफिट नॉर लॉस। मतलब ये जो इसने काम किया, पहले खरीद लिया टीवी और एसी, फिर टीवी को 16% के लॉस पे बेचा, एसी को 20% के प्रॉफिट पे बेचा, तो इसको इस बिजनेस में ना ही प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। तो हम करते क्या हैं, यहाँ पे लिखिए 16 और यहाँ पे लिखिए 20, ठीक है। अब किसी से एक नंबर से ये कट जाएगा, ये तरीका होता है, यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 20, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, जब क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस, ठीक है। तो आप 4 से काट दीजिए, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, ये इसकी वैल्यू 4 आ गई, एसी की, टीवी की वैल्यू 5 आ गई। इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम है 9। तो 9 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 63,000। 63,000। टीवी की, एसी की वैल्यू आ गई 4, टीवी की वैल्यू आ गई 5। तो इन दोनों का जो सम है, इन दोनों चीजों को उसने खरीदा था, तो इन दोनों का सम है 9। 9 को खरीदने में इसने कितने रुपए खर्च किए थे, 63,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7,000। अब अगर आपको टीवी की कीमत निकालनी है, ठीक है, अब अगर आपको टीवी की कीमत निकालनी है, टीवी क्या है, 5 है टीवी की कीमत, 5 है टीवी, तो 5 इंटू 7,000 क्या निकल आया, 35,000 का टीवी था। अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है कि एट व्हाट प्राइस मस्ट सेल द टीवी। वो आपने भी देखा था कि उसने 16% के लॉस पे टीवी बेचा था। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वो एट व्हाट प्राइस, किस प्राइस पे वो टीवी को सेल करे कि प्रॉफिट उसे 16.66% का मिले, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जैसे ये 16.66% बोला गया है, तो फ्रैक्शन में इसे 1/6 बोलते हैं। कुछ परसेंट आपको फ्रैक्शन में लर्न करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जाम में बैठ के 16.66 डिवाइडेड बाई 100 करके आप वहां पे निकालने चलोगे, ठीक है। ये याद करने पड़ेंगे, 1/6 होता है, ठीक है। अब देखिए 35,000 का आप निकालो, 16.66% कितना होता है, तो इसको आप डिवाइड करोगे इससे, तो क्या निकलेगा, पहले 2 से काट दो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ठीक है, 2 5 जा 10 और 2 0 आ जाएंगे। फिर और एक बार 3 से काट के देख लो, 17500, 3 5 जा 15, 2, फिर 5 उतारा, 3 8 जा 24, 1, इसके बाद क्या आया 0, 3 3 जा 9, फिर 10, 3 3 जा 9, फिर आता रहेगा, मतलब 5833.33, ये मिला हमें 35,000 का 16.66%। 16.66% को क्या लिखते हैं, 1/6। तो हमने 35,000 इंटू 1/6 करा, तो हमारा निकला, क्या निकला, 5833.33, ये निकला हमारा। तो ये होता है 16.66% 35,000 का, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि उसे इतने का फायदा हो, तो मतलब टीवी की कीमत तो 35,000 थी और उसे इतने का फायदा होना चाहिए, मतलब 16% का फायदा होना चाहिए। मतलब ये क्वांटिटी अगर हम इसमें जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि हम टीवी को कितने रुपए में बेचें। तो अब कहाँ बताते हैं हम लोग, 35,000 इसमें ऐड कर दीजिए, 35 क्या आ जाएगा, 338, क्या मिला हमें, टीवी को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 40,833 रुपीज में उस टीवी को बेचना पड़ेगा
तभी हमें 16.66% का फायदा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो अब जगह नहीं है तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, सॉल्यूशन 12 और सॉल्यूशन 11 को। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, राहुल सोल्ड 3 आर्टिकल्स एट इक्वल एसपी। ठीक है, राहुल ने 3 आर्टिकल सेल किए और उनका जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो सेम है। तो ये कंडीशन ध्यान रखना। फर्स्ट आर्टिकल उसने जो सेल किया वो 10% के लॉस पे, 10% का लॉस का मतलब है 1/10। 10% कैसे निकालोगे? 10/100 तो 1/10 आएगा, और लॉस है इसलिए माइनस का साइन लगाया। ठीक है, ये फर्स्ट आर्टिकल की बात। सेकंड आर्टिकल में क्या हुआ है? 20% का प्रॉफिट, 20% का मतलब 20/100 होता है 1/5, और प्लस का साइन दिखाता है कि प्रॉफिट हो रहा है। थर्ड आर्टिकल उसने 25% के लॉस पे, 25/100 होता है 1/4, लॉस है तो माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब अगर हम एसपी लिखना चाहें और सीपी, तीनों के सीपी, एक का 10 है, एक का 5 है, एक का 4 है। ये माइनस प्लस और माइनस का मतलब क्या है? 10 में 1 माइनस करो, क्योंकि 1 का लॉस हो रहा है तो यहाँ आ गया 9 इसका एसपी है, इसका +1 है तो 6 इसका एसपी है, मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है मतलब 3 इसका एसपी है। ये निकालने का तरीका हो गया एसपी और सीपी। अब बोला गया था पहली ही लाइन में कि राहुल सोल्ड 3 आर्टिकल्स एट इक्वल एसपी। अब एसपी इक्वल होने चाहिए, तो इक्वल हम कैसे करें? क्योंकि ये 9 है, ये 6 है, ये 3 है। इक्वल करने के लिए क्या करें? 9, 6 और 3 का एलसीएम ले लें। कितना होगा? 18 होगा एलसीएम। इन सबको आपको 18 बनाना है। कैसे बनाएंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके, और इसमें 6 से मल्टीप्लाई करके। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो नीचे वाले में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 2 से इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इस नीचे वाले में 3 से होगा, और इसमें 6 से होगा। अब जो नया आपका एसपी अब क्या बन जाएगा? अब आपका एसपी क्या बन जाएगा? 18, 18, 18 हो गए इक्वल। एसपी तीनों के सेम थे, पहली लाइन में बोला था एसपी तीनों के सेम कर दिए। सीपी क्या बन गया? 20, 15, 24। अब आप यहाँ पे टोटल एसपी क्या हो जाएगा आपका? 54। इन तीनों को ऐड कर दीजिए, टोटल सीपी क्या हो जाएगा? ऐड कर दिए 9 और 5। अब 54 आपका क्या है? एसपी है, 59 क्या है? सीपी है। कितने का डिफरेंस है? कितने का लॉस हो रहा है? कितने का लॉस हो रहा है? 5 का लॉस हो रहा है, तो 5 का लॉस हो रहा है, और यहाँ पे टोटल लॉस कितना दिया हुआ है? 400। तो 5 की वैल्यू है 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी, 5 इसको डिवाइड कर दीजिए 80। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। देन व्हाट इज द सीपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल? ये वाला हमारा था फर्स्ट, ये था सेकेंड, ये था थर्ड। अब सेकेंड आर्टिकल का जो सीपी है वो ये वाला है, कितना है? 15। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 80। इस 80 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 का, तो आ गया 1200। क्या आ गया? 1200। और 1200 क्या निकला है? सेकेंड आर्टिकल का सीपी। तो इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। नोट डाउन करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। तो अगर मान लीजिए 100 इनिशियल वैल्यू है और प्रॉफिट सेल कर रहा है, तो एसपी आपका हो गया 110। ठीक है, और बट एट द टाइम ऑफ सेलिंग यूजेस अ वेट विच इज 10% लेस। 10% लेस था वेट, तो सीपी की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 90। ठीक है, तो अब इसमें कितने का उसको जो है प्रॉफिट हो रहा है? देखिए 90 माइनस कर दीजिए इसमें, तो 20 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सीपी से एसपी में। तो कैसे निकालेंगे? विच इज 10% लेस, फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट
अपॉन सीपी कितना है 90 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया 200 अपॉन 9, तो क्या आ जाएगा 9 2 जा 18, फिर 2 आएगा, 9 2 जा 18, 22.22% प्रॉफिट उस शॉपकीपर को होगा। क्यों? क्योंकि वो बेच तो रहा है 10% के प्रॉफिट पे, और जो यूज कर रहा है वेट, मतलब 10% के प्रॉफिट पे वो बेच रहा है, और वेट उसका जितना होना चाहिए उससे वो 10% कम है। तो 100 से अगर 10% कम करेंगे 90, 100 में 20% आप जो है वो 10% प्रॉफिट होगा, तो मतलब 110, और 100 में अगर 10% लॉस हो रहा है तो मतलब 90। तो 100 के समान को 100 के समान मतलब क्या था कि किसी को 100 देना है, ठीक है, लेकिन उसने दिया कितना 90, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि अगर इनिशियल वैल्यू 100 है, प्रॉफिट होगा 10% का तो 110, सेलिंग प्राइस उसने 110 पे मतलब सेल किया, तो 100 की कीमत थी, लेकिन उसने क्या किया कि 110 में दिया। उसके बाद CP 90 क्यों होगा? क्योंकि लिखा है एट द टाइम ऑफ सेलिंग यूजेस अ वेट विच इज 10% लेस, तो जो वेट वो यूज कर रहा था वो क्या था 10% लेस था, तो CP की वैल्यू क्या हो गई 90। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन पे, इसको सब लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ अ kg वेट। मतलब CP जो था आपका वो 900, मतलब CP जो था 1 किलोग्राम, लेकिन वो यूज क्या कर रहा था 900 ग्राम। ठीक है, देखा लिखा है कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ अ kg वेट। 1 किलो की जगह पे वो 900 ग्राम यूज कर रहा था। CP की कीमत ये गिवन है। अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट 900 ग्राम। मतलब कि CP जो वो बेच रहा था, ठीक है, वो 1000 रुपए के लिए जो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम की जो कॉस्ट हो रही थी उस कॉस्ट पे वो बेच रहा था, लेकिन क्वांटिटी कितनी कम थी। कितना बेच रहा था वो? 1000 नहीं बेच रहा था, वो बेच रहा था क्वांटिटी कितनी 900 ग्राम, लेकिन जो रुपए कितने के ले रहा था 1000 ग्राम के। तो SP हो गया आपका 1000 और CP हो गया 900। ठीक है, फाइंड द गेन ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन। अब सबसे पहले यहाँ देखिए इन दोनों में कितने का फायदा वो ले रहा है 100 का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट क्या है 100 का, CP क्या है 900 और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 100 अपॉन 9, 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 11.11% का उसको क्या हो रहा है? डिसऑनेस्ट जो शॉपकीपर था, डीलर था, 11.11% का वो गेन कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में था क्या कि वो जब सामान सेल कर रहा है 1 किलोग्राम की कीमत ले रहा है, लेकिन बदले में दे कितना रहा है 900 ग्राम। ठीक है, तो जो कीमत वो दे रहा है, एक्चुअली जिस कीमत पे वो मतलब उसने जो रुपए लिए हैं वो 1 किलोग्राम के हिसाब से लिए हैं, लेकिन दिया क्वांटिटी क्या है? कम दी है। कितनी कम दी है? मतलब 1000 की जगह 900 ग्राम। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।